do we animate a character? Process same here. For example, if you go, in order to animate, select your time frame, move your position, your object to animated pose, set a keyframe. ये सेम 3 स्टेप्स. सिर्फ अब फ़र्क क्या है? फ़र्क है टाइमिंग का. जब हम कैरेक्टर को एनिमेट करते हैं तो हमें टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. पहली चीज़, बिफोर वी गो इनटू द एनिमेशन प्रेफरेंस सेटिंग्स, मेक श्योर कि आपने प्लेबैक स्पीड जो है 24 फ्रेम रेट पे सेट किया होगा. ठीक है. अब इस रेट को आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है. 24 फ्रेम रेट का मतलब ये दैट योर 1 सेकेंड ऑफ एनिमेशन इज कंटेन्स 24 फ्रेम्स. ठीक है. इसका मतलब ये कि 60 जो सेकंड्स होंगे उसके अंदर 60 मल्टीप्लाई बाय 24 फ्रेम्स होंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितने होंगे? आई थिंक 1400 समथिंग होंगे. ठीक है. लेट मी कैलकुलेटर. 60 मल्टीप्लाई बाय 24, हाँ 1440. ठीक है. दैट मीन्स कि 1 मिनट 60 सेकेंड और फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 1 मिनट. 1 मिनट की एनिमेशन के लिए आप लोगों को 1440 फ्रेम्स एनिमेट करने हैं. ठीक है. अब उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉडी का हाथ हिलाना है, तो हाथ हिलाना है या हाथ ऐसे हिलाना है कि मुझे इस बंदे को नीचे ज़मीन पे बैठाना है. चलें फॉर एग्जांपल आई सेड कि दिस इज़ द ग्राउंड, या ये बॉक्स आ गया. वेरी सिंपल डू दैट. किधर गया बॉक्स? बॉक्स 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 बॉक्स. अच्छा ठीक है. 1 मिनट. ये इसको सेलेक्ट किया, हिट डिलीट, क्रिएट पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट, इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑन कर दी, बॉक्स पे क्लिक किया, सॉरी. ठीक है. ये बॉक्स आ गया. मुझे इस हजरत को सिर्फ इसके ऊपर बैठाना है. अब हमें देखना ये कि ये कितने सेकंड में बैठना चाहिए. ठीक है. तो ये टाइमिंग हमें उस हिसाब से करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वो खड़ा है, ठक 1 सेकंड में ही सिट्स डाउन ऑन द चेयर. हमने कहा चलें ठीक है, इस पोज से 1 सेकंड में उसको नीचे बिठा दें. तो सबसे पहले टाइमलाइन पर है, 1 पे गए. ठीक है. ऑब्जेक्ट की बम सेलेक्ट की, कंट्रोल. ठीक है. इस कंट्रोल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा यार इसको यहीं पे रखा. हाथ जो थे मैंने कहा यार हाथ इसके ऊपर हवा में अच्छे नहीं लग रहे मुझे, हाथों को, बल्कि ये है FK मोड. लेट मी स्विच इट बैक टू IK मोड. इसका IK वाला हिसाब किताब किधर होगा मेरे भाई? इसका IK वाला इंडेक्स, IK ब्लेंड इंडेक्स, मिडिल 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 पैरेंट रेस्ट. इफ आई सेलेक्ट दिस, ट्रांसलेट फेस रिग, फेशियल रिग, किधर गया बॉस? 1 मिनट. ट्रांसलेट, रोटेट, फेस रिग, इसको सेलेक्ट करो, रोटेट रिग, इनर रिग सेलेक्ट किया तो इधर हो गया. ट्रांसलेट, रोटेट, चलें. व्हाट आई डिड वाज, जब आप ब्रेक इसको खोलोगे तो इनिशियली इसका मोड सेट किया हुआ होगा IK ब्लेंड 0 पे. ठीक है. तो इसको फ़िलहाल 1 कर देना दोनों हाथों के. इसके भी D को सेलेक्ट किया, इसको भी FK ब्लेंड को 1 कर दिया. FK है क्या मैं भी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. फ़िलहाल मैंने इसको वापस सेट पे गया, 1 पे गए. मैंने कहा यार इस बॉडी के जो स्टार पोज है ये इसके हैंड का कंट्रोल है, जो इसके हैंड को उठाएगा. इसके पोज को नीचे कर दिया, रोटेट करा दिया हाथ को कुछ इस तरीके से. ठीक है. एंड W इसको उठा के नीचे ले आए, समवेयर अराउंड हेयर, इसके हाथ को भी रोटेट किया. ठीक है. यहाँ पे आ जाए. अब ये सिंपली पहला पोज हो गया. तो मैंने S प्रेस किया, इस हाथ को सेलेक्ट किया, S प्रेस किया, एंड बॉडी का ये जो पोज था इसको सेलेक्ट किया, S प्रेस किया. ठीक है. अगर आप चाहो, यूजुअली व्हाट आई डू इज़ कि हम लोग इन तमाम कंट्रोलर्स के ऊपर जितने भी थे क्लिक एंड ड्रैग किया, इन सबको सेलेक्ट किया, नी के कंट्रोल्स को सेलेक्ट किया, आपके अला भला करे लेग्स के कंट्रोल को सेलेक्ट किया, इन सब को सेलेक्ट करके S प्रेस कर दो. तो इन सब के ऊपर की फ्रेम सेट हो जाता है. ठीक है. आगे चल के आई विल शो यू कि बेसिकली फिर व्हाट वी डू इज़ वी क्रिएट अवर ओन बटन्स. तो हम अपने एक कस्टम बटन बना देंगे, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा तो इन सब के ऊपर ऑटोमेटिकली की फ्रेम सेट हो जाएगा. तो मुझे बार बार सबको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. वो मैं भी अलग से बताता हूँ कि यार हाउ टू क्रिएट ए कस्टम बटन बाद में आते हैं. तो पहला मैंने इस पर सेट किया
की फ्रेम सेट हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा यार 1 फ्रेम में उसको नीचे बैठना है 1 सेकंड में। 1 सेकंड होता है 24 फ्रेम के ऊपर। तो 24 फ्रेम पे गया, इसकी हिप को सेलेक्ट किया, हजरत को उठा के नीचे बिठाया, ठीक है, और नीचे आ जाओ बॉक्स पे, थोड़ा सा इसको भी अलाइनमेंट कर दिए कि सही आके बैठे, ठीक है। और जब नीचे बैठेगा तो ऑब्वियसली हैंड्स की पोजीशन ख़राब हो गई, तो हाथ को उठा के मैंने नीचे लेकर आ गया। हाथ इसका किधर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार हाथ इसका थोड़ा सा नीचे इस तरफ, सीधा, एंड सिमिलरली सेलेक्ट द राइट हैंड, इसको नीचे ले आए। अब ये सी द प्रोसेस कि एट एवरी फ्रेम आपके उसके बॉडी पार्ट को उठा के एडजस्ट करना है अकॉर्डिंगली कि यार उसकी बॉडी कैसे होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एक फ्रेम में। और ये भी 1 सेकंड की एनिमेशन है जो कि मैं एक्सट्रीमली जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है। उसूलन एक स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की एनिमेशन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन स्टूडियो स्टैंडर्ड में आ जाती है, ठीक है, जो कि एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड में आ जाती है, तो व्हाट यू डू फॉर दैट इज़ के आप 75 फ्रेम्स एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड की एनिमेशन आपको 1 हफ़्ता लगना चाहिए। सिर्फ 75 फ्रेम्स 3 सेकंड की एक अच्छी एनिमेशन बनाने के लिए स्टैंडर्ड ये है कि वर्किंग आवर्स के हिसाब से 4 घंटे अगर आप लगाओ तो आपको 1 हफ़्ता लगेगा। तो आप अंदाज़ा लगाओ अगर आपको पूरे 1400 फ्रेम्स एनिमेट करने एक अच्छी बिल्कुल रियलिस्टिक तो कितने लगने चाहिए, समझ में ही कहा नहीं। तो इसी वजह से कह रहे थे कि जो प्रोजेक्ट आपके माइंड में है इट इज़ टेकिंग होल लॉट ऑफ टाइम, ठीक। तो ये बाजू यहाँ पर आ गया, लेग उठाया, इस लेग को थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया, रोटेशन वगैरह इसकी जैसे आप सेट करना चाहो। ये जो प्लस साइन है ये इसकी नी का कंट्रोल है, इसको थोड़ा सा मैंने यूँ कर दिया, इसकी नी को उठा के थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया, गर्दन को उठाया हमने, गर्दन को थोड़ा सा इस तरफ कर दिया, फैंटास्टिक, ठीक है। तो ये एक पोज हो गया। अब अगेन वही बात, सारे बॉडी के पार्ट्स को सेलेक्ट किया, एस प्रेस कर दिया, ठीक है। मेक श्योर कि आपके जो की पोजेस थे उस पर आ गए। अब अगर मैं दिखाऊं तो ये आपका बॉडी नीचे बैठ रही है, ठीक है। ये हुआ 1 सेकंड की एनिमेशन। तो अब अगर इसको मैं प्ले करूं तो ये 1 सेकंड में बैठेगा। फिर मैंने कहा 2 सेकंड्स 20, 24, 24, 48, तो 48 फ्रेम्स पर आ गए। 48 पे आने के बाद वो जो हजरत है वो अपने हाथ उठा के उसने ऊपर रखे, रोटेट किया, इसकी रोटेशन, अच्छा अब सीधे से जो रोटेट एंगल में आपसे बात कर रहा था यहाँ पे रोटेशन एंगल मुझे बता रहा है। अब इसको मैंने रोटेशन बहुत ज़्यादा घुमा दी, बहुत ज़्यादा होगी, सिंपली इसको मैं 0 कर दूंगा ताकि वापस डिफ़ॉल्ट पर आ जाए, और Z कर दी। तो आपको जो रोटेशन का काम होगा वो ये काम करना होगा कि मैं आई विल गिव यू दिस कैरेक्टर, उसको उठाओ और इस हजरत को फॉर एग्जांपल आप नमाज़ पढ़वाओ, ठीक है। अब उसकी रोटेशन हर जॉइंट की कितनी आपको रखनी है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि XYZ में आपने क्या रखनी चाहिए। इस हाथ को इधर ले आए, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो एल्बो है, एल्बो किधर है इसका, ये क्या है, ये स्पाइन आ गया, ये इसका क्लेविकल रोटेशन, ठीक है। वो शोल्डर की, इस हजरत की एल्बो किधर है यार, ये तो नहीं है, लेफ़्ट लेग पोल वेक्टर, ये तो लेफ़्ट लेग का है। ओ ये रिप्लेस, हाँ लेफ़्ट आर्म पोल वेक्टर जो है वो बेसिकली इसकी एल्बो है। इसकी एल्बो को उठाया मैंने नीचे ले आया, एक और प्लस साइन होगा ये, इस एल्बो को भी उठाया नीचे ले, सही है। अब बेसिकली जो फर्स्ट टास्क आपका यही है कि यार ये उठाओ कंट्रोल और इसके साथ खेलो, प्रैक्टिस करो, ट्राई टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एनिमेशंस। भले गलत सलत कोई मसला नहीं, कंट्रोल से वाकिफ़ हो कि यार क्या होता है कैसे होता है। और ये स्पोज में आ गया, गर्दन उठाई, गर्दन को उठा के नीचे लेकर आ गए, बॉडी स्पाइन को सेलेक्ट किया। मैं भी कंट्रोल आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको थोड़ा और आगे ले आए, ठीक है। हिप उधर ही रही, लेग जो थी फॉर एग्जांपल इसको उठाया मैंने इधर यूँ ले गया, थोड़ा सा यूँ इसको ट्विस्ट करा दिया, ठीक है, कि टांग पे टांग जैसे था ना अकड़ू बैठा रहा था, ये करा दिया। इस लेग को थोड़ा सा और आगे लेकर आ गया, एंड जस्ट लाइक दिस, ठीक, नाइस पोज। तो ये सेकंड फ्रेम।
अगेन शिफ्ट सारे क्लिक एंड ड्रैग किए, एस प्रेस कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बैक करूं तो हजरत खड़ा है, नीचे बैठा, ये हुए 2 सेकंड्स के। ओके, अब आ जाते हैं इसके इन बिटवीन ऐड करना, क्योंकि अभी अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं लेग ही सेलेक्ट करूं, एफ प्रेस करूं तो फ्रेम इन्हें हो गया, और मैंने अभी आहिस्ते से प्ले करूँ तो देखो स्लाइड हो रहा है। समटाइम्स स्लाइडिंग हमें अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा कि यार जैसे ही पाँव इधर आया 6 फ्रेम्स पे तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया और मे बी थोड़ा सा यूँ हो जाए, और अब इस पर एस प्रेस कर दी तो अब ऐसा लगेगा कि पाँव ऊपर उठ रहा है, और फिर उसने उठा के यहाँ पे ला के रखा। यहाँ पे गया तो हमें लगा कि यार ये तो ज़मीन के नीचे चला गया, तो वापस 24 फ्रेम पर आए इसकी एडजस्टमेंट की, या एडजस्टमेंट का बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको वापस 0-0 कर दो, ठीक है। और इसको W प्रेस करके इधर ले, ठीक है, इसको वापस ऊपर, रोटेशन 0-0, अरे यार मामू 0-0-0 एंड प्रेस एस, ठीक है। चेंजेस की, एस प्रेस कर दिया। अब ये होगा कि आपका जो पाँव है वो जब बैठना है तो थोड़ा ऊपर उठाया, नीचे आ गया उसमें, अरे वापस नीचे आ गया, अच्छा एक्स को मैंने चेंज नहीं किया था, सॉरी, इसको वापस ऊपर उठाया यार, इसको भी किया 0-0-0-0 है, क्यों ऐसा हो रहा है, प्रेस एस, ठीक है। उसके बाद वापस अगली पोज में गया तो अब ये स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन हो रही है, तो मैंने कहा कि जब ऑलमोस्ट 30 पे पहुँचे तो वापस इसको ऊपर उठा दिया, थोड़ा सा पाँव एस प्रेस कर दिया, तभी ऊपर उठा, और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आने के बाद इधर थोड़ा सा और ऊपर ही रहे एस, ये भी सही है। जब इधर पहुँचा तो अब फुट जो था वो मेरा ज़रा सा नीचे हो गया, तो वापस एस, ठीक है। चेंजेस की, एस प्रेस कर दी, तो सीधे अब कितना ज़बरदस्त लगने लगा। सिमिलरली अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यू हैव टू एडजस्ट एज यू गो अराउंड, ठीक है। अब मैं हाथ को उठाऊँगा, मैंने कहा यार हाथ पहले नीचे आ गया स्ट्रेट, ठीक है। अब जब यहाँ पे आते घुटने से इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि एट द टाइम 30 थोड़ी देर के बाद जब हाथ यहाँ पहुँचे तो मे भी इसकी पोजीशन थोड़ी सी इस तरफ हो जाए, रोटेशन इसकी थोड़ी सी ऊपर हो जाए, एस प्रेस कर दिया। फिर जब यहाँ पहुँचे तो अब घुटने के करीब आ रहा है, थोड़ा सा और पीछे कर दो, एस प्रेस कर दो, अब ये ऊपर गया, अभी भी उंगली करेक्ट हो रही है तो इसको यहाँ पे लाके इधर ले गया मैं, एस प्रेस कर दिया, ठीक है। अब सही आया। सो दिस इज़ वन एडजस्टमेंट, सो दिस इज़ व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। इसी तरह से हेड, इसी तरह से बॉडी, इसी तरह से हर फ्रेम, इसी तरह से लेफ्ट हैंड राइट, इसको सेलेक्ट किया, अगेन दिस इज़ ऑल्सो पेनिट्रेटिंग, यहाँ पर आया, इसको भी मैंने W प्रेस किया, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दिया, एल्बो की एडजस्टमेंट मैंने सेट कर दी थोड़ा सा उस तरफ, मैंने कहा यार ऐसे नहीं, थोड़ा सा पीछे इस तरह से, इसके ऊपर भी एस प्रेस कर दिया, अरे हाथ के ऊपर प्रेस नहीं किया था, सॉरी, देखो प्रेस एस, यहाँ पर आया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, रोटेशन इसके ऊपर कर दी, प्रेस एस, अब ये सही आया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम व्हाट वी डू इज वी कम इनटू योर, एक मिनट ये कहाँ गया, हाउ टू वॉच कंट्रोल, फाइल मेन्यू का कंट्रोल्स कहाँ गया, शो मेन्यू पेन आ तो रहा है या मुझे मज़ा नहीं आ रहा, शिफ्ट एम, ठीक है। ये मेन्यू गायब हो गए थे, शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो आ जाएगा शिफ्ट एम से, ठीक है। तो इसको इसीलिए मैंने ऑन किया क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है नर्व्स के कर्व्स का, इसको क्लिक किया तो सारे कर्व्स जो थे कंट्रोल्स वो गायब हो गए। वंस दोज कंट्रोल्स आर हिडन तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गो बैक, मैंने कहा यार कैरेक्टर इधर है, ठीक, इसको भले आप और यहाँ से यूँ करो, ये बैठ गया, ठीक है। इसको भले थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्रेम्स दे दी, मैंने कहा यार 55 तक करो ताकि थोड़ा सा आखिर में आके रुक गया। अब राइट क्लिक ऑन दिस टाइमलाइन, क्लिक ऑन प्ले ब्लास्ट ऑप्शन बॉक्स,
ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक किया तो प्ले ब्लास्ट क्या करेगा, ये अभी भी जो रिजल्ट है हमारा टाइमिंग एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है, ये टाइमिंग एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि व्यू पोर्ट में तो माया कैलकुलेट कर रहा है। एक्यूरेट टाइमिंग देखने के लिए हम एक ऑप्शन यूज़ करते हैं प्ले ब्लास्ट का, राइट क्लिक किया, प्ले ब्लास्ट के ऑप्शंस के अंदर गए, ठीक है, इसको बता दिया कि यार ये टाइम प्ले ब्लास्ट करो तो ये जितनी टाइमलाइन आपकी विजिबल है उसको प्ले ब्लास्ट कर देगा। क्वालिटी भले आप 100% रखो, AVI जनरेट करो, ठीक है, AVI या क्विक टाइम, चलो फिलहाल क्विक टाइम दो मुझे, आई थिंक क्विक टाइम मेरे पास सही चलेगी। और स्केल फैक्टर मतलब ये कि मैं स्क्रीन को 50% छोटा कर दूं, मैंने कह दिया नहीं यार पूरी फुल स्क्रीन रखो, मुझे छोटा करके ना दिखाओ। रिमूव टेम्परी फाइल्स पर रखना क्योंकि वो कैशे बनाता है, उसको डिलीट कर दो। फाइल को सेव कराना चाह रहे हो तो भले आपकी मर्जी, आप सेव करा दो, बल्कि इसको सेव करवा लेते हैं, स्टैंड रिग 1 करके प्ले ब्लास्ट। अब ये क्या करेगा, टाइमलाइन प्ले ब्लास्ट करेगा, कुछ बटन को हिलाना नहीं जब तक प्ले ब्लास्ट कंप्लीट नहीं होता, वरना वो क्योंकि वो स्क्रीन से ही बेसिकली समझे कि ऐसे कैप्चर कर रहा है। ठीक, प्ले ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये विंडो आ गई, क्लिक प्ले, तो ये आपके ओरिजिनल एनिमेशन जनरेट हुई, ठीक है, तो ये इसकी टाइमिंग है। अब ये सिर्फ 2 सेकंड का क्लिप हमारा बना, ठीक है। अब ये मुझे लगे 10 मिनट बना करने में, फॉर एग्जांपल वजह ये कि मुझे इस रिग के बारे में पता था, कंट्रोल्स पता थे कि हाथ का कौन सा है, एल्बो का कौन सा है, नी का कौन सा है। सेकंड हमें थोड़ा एनिमेशन का प्रोसेस पता, तो जल्दी जल्दी से करते चले गए। अब आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप ट्राई टू प्ले विद दिस रिग, मैं आपको भी कॉपी करके दे देता हूँ, इस रिग के साथ खेलो, नेट पे भी रिग पड़ी है, उसे उठाओ, फ़नी एनिमेशन, हेलो हाय, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, अपनी फॉर एग्जांपल वीडियो बैठे हो तो आप खुद से रिकॉर्ड करो कि यार मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ या उठ के बैठ रहा हूँ या 2 दोस्तों के साथ कचहरी कर रहा हूँ या कोई डायलॉग बोल रहा हूँ, कैमरा से रिकॉर्ड किया, वो लेकर आए, उसी तरह का रिकॉर्डिंग मैच करने की कोशिश करो। उसूलन है टाइमिंग का सारा खेल। इसमें मैंने 24 फ्रेम्स अभी तुक्के से लगाया, हो सकता है कि बैठने में उसको 24 फ्रेम से कम लगे, 20 फ्रेम्स में वो बैठ रहा हो या 15 फ्रेम्स में बैठ रहा हो या 30 फ्रेम्स में बैठ रहा हो, ये हमें नहीं पता चलता। तो ये हम एडजस्टमेंट अच्छा करने के बाद एनिमेशन में एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार ये अभी बहुत स्लो बैठ रहा है, बहुत तेज़ी से बैठ रहा है, ठीक है, बड़ी स्लो एनिमेशन चल रही है, ओके, इसको फास्ट में कैसे करूँ, तो मैं आ जाऊँगा वापस शो में, गया नर्व्स के कर्व ऑन किए, सारे कंट्रोल सेलेक्ट करो, पहली शर्त तो ये, ऐसा ना हो कि कोई रह गया हो, ठीक है। फिर इस पे आप आ जाओ फ्रेम 1 पे शिफ्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करो, सॉरी शिफ्ट दबा के 1 पे क्लिक एंड ड्रैग करो जितनी आपकी एनिमेशन है, तो ये आपकी सारी एनिमेशन सेलेक्ट हो गई। अब इस एनिमेशन के नीचे देखो एरोज दिए जा रहा है, सेंटर एरोज मीन्स कि आप टाइमिंग मूव कर सकते हो, आप कह रहे हो यार 1 से स्टार्ट ना हो, ये 10 फ्रेम से स्टार्ट हो, तो आप इसको 10 फ्रेम से स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। आपने कहा यार 1 पे तो चलो ठीक है, पर ये ख़त्म जो है 48 पे हो रही है, इसको ख़त्म एक्चुअल में होना चाहिए 48 की जगह पे 24 फ्रेम्स। तो बेसिकली अब आपने उस फ्रेम्स को पकड़कर सुकेड़ दिया, स्केल कर दिया, आखिरी वाले एरो पे क्लिक कर दिया। अब जो आखिरी फ्रेम थी जो पहले 48 पे थी वो 24 पर आया, 25 पर आएगा। नाउ इफ़ आई गो बैक, बाहर क्लिक करके प्ले बैक करूँ तो वो जल्दी से बैठ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 30 फ्रेम तक रख के, नाउ राइट क्लिक प्ले ब्लास्ट और स्टैंड इसको 2 कर देते हैं, प्ले ब्लास्ट, अब वो जल्दी में बैठ रहा है, ठीक है। इसको ऑटो लूप होगा ऑप्शन को यार कि चलता रहे, विंडो 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 अंडू अंडू लूप 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 सेलेक्ट ऑल फाइंड प्रेफरेंसेस, इसमें लूप का ऑप्शन है कि नहीं है, व्हाटएवर। सो दिस इज़ वन एनिमेशन। अच्छा, अब क्योंकि इसको मैं सेव कर रहा था तो जो आपका फोल्डर होगा फॉर एग्जांपल इफ आई गो इनटू दिस और मैं अपनी ड्राइव के अंदर जाऊँ, सॉरी, तो हमारे पास जो फोल्डर था प्रोजेक्ट जो आपने सेट किया हुआ था, फॉर एग्जांपल मैंने 2006 आई थिंक इसके क्लिप्स या मूवीज़ का एक फ़ोल्डर बनेगा, सॉरी ये डेटा के अंदर, ठीक है, डेटा के अंदर उसने 2 क्लिप्स बना दी। ये प्रीवियस क्लिप, इसकी टाइमिंग आपके सामने, ठीक है, थोड़ा स्लोली बैठ रहा है। इसी तरह से सेकंड क्लिप, इसकी टाइमिंग आपके सामने, जल्दी बैठ रहा है। तो हम बनाने के बाद भी टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं, पर अगेन वो पूरी एक एडजस्टमेंट एक अलग डिफरेंट प्रिंसिपल है, तो उस पर बाद में आएंगे। बट इनिशियली अब खेल ये है कि यस यू हैव टू प्रैक्टिस, टाइम करो, इसके साथ यूज़ करो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईशान भट्टी
I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.